हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या वर्ग 3 जो कंडिका 7.7 को टिक कर रखा था, यानी कि जिन्होंने गलती से आरसीआई डिप्लोमा के लिए टिक कर रखा था, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और साथ में अन्य अभ्यर्थियों को भी ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपकी क्या मेरिट पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, या वेटिंग पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, या फिर जो भर्ती चल रही है क्या वो फिर से की जाएगी। ये सारी चीज़ें जो आपके मन में बनी हुई थी, ये सभी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार डबल बेच का क्या फ़ैसला आया है। चूँकि देखिए, डबल बेच का फ़ैसला आ चुका है और डबल बेच के फ़ैसले के बाद आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो आरसीआई डिप्लोमा टिक करके 5 अंक बोनस ले रखा था, उन अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आते हैं कि कब इस पर फैसला आएगा, क्या हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया में लिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आरसीआई डिप्लोमा वालों का जो है फाइनल जजमेंट अपलोड कर दिया गया है, यानी फाइनल जजमेंट आ चुका है। ये फाइनल जजमेंट का पहला पेज है, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, और साथ में इसके पूरे पेज हिंदी में भी करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या जजमेंट आया। ये जो जजमेंट दिया गया है, ये आनंद पाठक जस्टिस के द्वारा दिया गया है, और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले तो जो आरसीआई डिप्लोमाधारी थे उनको 3 बार मौका दिया गया, और जिसके बाद भी जो उन्होंने 5 अंक बोनस के हैं उसमें लेकर कोई सुधार नहीं किया गया। बाद में उन्होंने यही याचिका को सिंगल बेंच में लगाया, और सिंगल बेंच में ये अभ्यर्थी हार चुके। इसके हार के बाद इन अभ्यर्थियों ने क्या किया, इन अभ्यर्थियों जब यहाँ से सिंगल बेंच से जस्टिस दगोटा की बेंच में जस्टिस बीपी सिंह दगोटा की बेंच से जब हारे, तो इन्होंने डबल बेंच में अपील की। और डबल बेंच का फैसला चूँकि पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था, जिस पर हमने आपको वीडियो में भी जानकारी दी थी, लेकिन चूँकि ओबीसी वर्ग का जो केस चल रहा है 13% होल्ड वाला, उसकी सुनवाई चल रही थी, और उस सुनवाई के कारण इस जजमेंट को अपलोड नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ पर जजमेंट को अपलोड कर दिया गया है, और यहाँ पर इसका फाइनल जजमेंट आ चुका है। देखिए, यहाँ पर डबल बेंच ने भी यही माना है कि जिनको 3 बार लिंक सुधार करने के लिए मौका दिया गया था, और उस मौके का ये फ़ायदा नहीं उठा सके, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में बने रहने का भी कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि इस प्रकार के अभ्यर्थी जो हैं, चूँकि देखिए पहले तो इन्होंने गलती की या जानबूझकर किया, अब लेकिन बाद में जब इनको मौका मिला, उस मौके का भी ये फ़ायदा नहीं उठा सके, तो यहाँ पर ये इनकी गलती है। और अगर मान लीजिए अभी इनको सुधार का मौका दिया जाता है, तो ये ऑनलाइन जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी कि अभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके साथ धोखाधड़ी होगी और उनके साथ ये छल होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ डबल बेंच ने भी मानी है, और उसी के आधार पर उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। और जिन्होंने आरसीआई डिप्लोमा टिक किया था और 5 अंक बोनस के लिए थे, उनको यहाँ पर डबल बेंच ने कोई भी राहत नहीं दी है, और यहाँ उनको जो उनका केस था डिस्पोज कर दिया गया है, यानी उनको कोई भी लाभ नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में पुनः वापसी करते, तो यहाँ पर जितने अभ्यर्थी जिनकी अभी वेटिंग में थे, चूँकि वो मेरिट में आ चुके थे, वो फिर से वेटिंग में चले जाते हैं, यानी कि फिर से दोबारा से जो आपकी पहले की लिस्ट थी वही अप्लाई की जाती, और उस आधार पर ही आपकी भर्ती होती। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से डबल बेंच से कोई भी राहत नहीं मिली है, तो इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। और साथ में डबल बेंच ने इन पर फ्रॉड वाली बात भी कही है कि इन्होंने जो फ्रॉड किया है उसको हम ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, अगर हम इनके साथ देते हैं तो क्या होगा, ये बाकी अभ्यर्थियों पर एक गलत असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें मानकर यहाँ पर इनके अगेंस्ट ही फैसला
फैसला गया है, तो यानी डबल बेंच ने भी इनको कोई राहत नहीं दी है, सिंगल बेंच के फैसले को कंटिन्यू रखा गया। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोचिए अगर इनके हित में फैसला आता तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुके वो सभी बाहर हो जाते हैं। थैंक यू।